एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिव्यास कंप्यूटर क्लास। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 5 टिप्स गूगल शीट को फॉर्मेट करने के लिए। तो चलिए फिर सीखते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिप नंबर 1, सेलेक्ट द राइट फॉन्ट फॉर रीडेबिलिटी। आप सामने देख सकते हैं मैंने एक गूगल शीट ओपन अप कर रखी है और उसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। टेबल का नेम है टॉपर्स फ्रॉम 2010 टू 2019। आप पहले देख सकते हैं 3 कॉलम्स बनाए हैं। 3 कॉलम्स में सीरियल नंबर, नेम एंड ईयर है और इसमें जो मैंने डेटा लिखा हुआ है वो डेटा में आप देख सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट यूज़ किया गया है। अब टेबल में हमेशा एक ही फॉन्ट यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी होती है। एक आप जब डेटा रीड कर रहे हैं तो रीडिंग में भी आसान रहता है हमको, और जब हम इस डेटा को कॉपी करते हैं फ्रॉम कंप्यूटर टू पेपर तब भी हम कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट यूज़ किया गया है। तो अब हम इस पूरे टेबल को एक ही फॉन्ट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ एरियल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेटिंग है। अब आप देख सकते हैं एरियल में मैंने कन्वर्ट कर दिया सारे डेटा को। इससे एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है, एक बहुत इजीली हम रीड कर पा रहे हैं, और जब हम कॉपी करेंगे इसको कंप्यूटर से पेपर में तो कोई भी गलती नहीं होगी। टिप नंबर 2, इंक्लूड सफिशिएंट वाइट स्पेसेस। आप सामने देख सकते हैं 2 टेबल्स हैं। दोनों टेबल्स जो हैं क्लास 5th और क्लास 6 के टॉपर्स का डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों टेबल हैं वो कनेक्टेड है। जो कि टेबल जो है कनेक्टेड, अगर 2 टेबल हैं दोनों टेबल को कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन 2 टेबल, ताकि एक हम डेटा को पढ़ भी सके, समझ भी सके आसानी से, हमारे लिए डिफ़िकल्टी ना हो, रीडेबिलिटी हो, और प्रेजेंटेशन वाइज भी अच्छा दिखना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये 2 टेबल हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। ये एक लुक भी अच्छा नहीं दे रहे हैं, और हमें अगर हम हेडिंग नहीं भी पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एक ही टेबल है, जो कि ऐसा नहीं है। हम अपना हम टेबल के थ्रू एक तरह का मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं अपनी शीट, या किसी को अपनी बात बता रहे हैं, तब हम जो अपना काम कर रहे हैं वो ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा काम लगना चाहिए कि सामने वाला उस चीज़ को समझ पाए, हमारा मैसेज कन्वे हो पाए। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि दोनों टेबल जो है कनेक्टेड है। हमेशा टेबल के बीच में वाइट स्पेस होनी चाहिए। अब मैंने स्क्रॉल डाउन किया, आप देख सकते हैं कि 4 टेबल्स बन गए हैं और ये कनेक्टेड नहीं है, इनमें वाइट स्पेस है। एक प्रेजेंटेशन वाइज भी अच्छा लग रहा है और हम डेटा को आसानी से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। टिप 3, फॉलो अ यूनिफॉर्म डेटा अलाइनमेंट स्टाइल। सामने आप देख सकते हैं एक टेबल है। टेबल में आप देख सकते हैं डेटा जो है अलाइंड प्रॉपरली नहीं है, मतलब एक के नीचे एक डेटा प्रॉपरली नहीं आ रहा। आप देख सकते हो कुछ डेटा लेफ्ट हैंड साइड में है जा रहा है, कुछ डेटा राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, कुछ डेटा सेंटर में लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि जब हम कोई भी टेबल या डेटा हम रीड करते हैं तो हमें रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। वो ऊपर नीचे होता है डेटा, तो हम अगर लिख भी रहे हैं पेपर पे तो कॉपी करने में भी जो है डिफ़िकल्टी होती है। तो इस केस में हमें हमेशा एक यूनिफॉर्म डेटा अलाइनमेंट चूज़ करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सेंटर लिया है तो पूरा डेटा में सेंटर अलाइंड होना चाहिए आपका डेटा। अगर लेफ़्ट लिया है तो लेफ़्ट लेना है, अगर राइट लिया है तो राइट अलाइंड डेटा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब इस केस में मैं सारे डेटा को सेलेक्ट करती हूँ और मैं इसको अलाइन करती हूँ सेंटर। आई अलाइन इट इनटू सेंटर। अब देखो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, सारा का सारा डेटा सेंटर अलाइंड है, रीड करने में इजी हो रहा है, कोई हमसे मिस्टेक नहीं होगी जब हम इसको कॉपी करते हैं। टिप 4, यूज कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग रोज। इसका मतलब ये होता है कि हमें हर रो में ऑल्टरनेट शेड्स यूज़ करने चाहिए ताकि हमारा डेटा का कोई इम्पोर्टेंट डेटा है या एक डेटा को सेपरेट करना है ऊपर वाले डेटा से,
तो वो हम सेपरेट कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए अगेन हमारे पास एक टेबल होना चाहिए। टेबल होने के बाद हमें ये टेबल को पूरा सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगी फॉर्मेट टैब पे। फॉर्मेट टैब में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन अप होगी जिसमें मैं सेलेक्ट करूंगी ऑल्टरनेटिंग कलर्स। और जैसे ऑल्टरनेटिंग कलर्स सेलेक्ट करती हूँ राइट हैंड साइड पे एक विंडो ओपन अप हो जाती है। अब यहाँ पे मैं कलर चूज कर सकती हूँ। हेडर का कलर अलग होगा, कलर 1 आपका अलग होगा और कलर 2 आपका अलग होगा। या तो मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करूँ, कस्टम करूँ स्टाइल को, या ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स जो दे रखे हैं मैं वो यूज़ करूँ। अब इस केस में मैं यूज़ करती हूँ ये ग्रीन कलर वाला, जिसमें आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो देख सकते हो हेडर जो है वो डार्क ग्रीन का है। वाइट कलर आपका कलर 1 मतलब एक रो आपकी वाइट कलर की होगी और कलर 2 मतलब लाइट कलर आपका दूसरा रो का होगा। तो ये ऑल्टरनेट से चलेगा, एक वाइट होगी, एक लाइट ग्रीन होगी, एक वाइट होगी, एक लाइट ग्रीन होगी। अब अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ कलर तो मैं चेंज कर सकती हूँ। सपोज मैं चाहती हूँ इसमें लाइट की जगह थोड़ा सा डार्क ले लूँ शेड, ठीक है। तो मैंने ये करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी और डन पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं डन पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो कि ऑल्टरनेटिंग शेड्स हो जाते हैं रो को, और हमारे लिए इजी हो जाता है रीड करना। अलग दिखता है रोज का, एक रो आपको डार्क मिल रही है तो दूसरी रो जो है आपको वाइट मिल रही है। सो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू रीड द डेटा एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट डेटा। Resize grid lines to increase readability। अब आप सामने देख सकते हैं कि जो टेबल है वो प्रॉपरली रिसाइज्ड नहीं हुआ। रिसाइज नहीं होने के चक्कर में हम इसको इसमें जो डेटा है वो हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो टेबल को या ग्रिड लाइंस को हमें रिसाइज करना चाहिए सो दैट हम अपना जो डेटा है टेबल में वो इजीली रीड कर सके। अगर आप देख सकते हैं ये जो नेम का कॉलम है उसमें नेम्स जो हैं आधे कटे कटे आ रहे हैं। दिस इज बिकॉज क्योंकि हमने ग्रिड लाइन को एडजस्ट नहीं किया। फिर आप सीरियल नंबर में सीरियल नंबर ही कटा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने ग्रिड लाइन एडजस्ट नहीं किया। अगर हम ग्रिड लाइन एडजस्ट नहीं करेंगे, टेबल को रिसाइज नहीं करेंगे तो हम रीड नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ करके आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया, आप देख सकते हो नेम की जो लिस्ट थी, नेम की जो कॉलम है वो प्रॉपरली विजिबल अब हमें हो रही है, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको सीरियल इसका भी कर देती हूँ। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको एक मिनट, इसको मैंने कर दिया कम, इस रो को, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब आप देख सकते हैं मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ ताकि रीडेबिलिटी जो है हो। अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टेबल जो है मैंने एडजस्ट कर दिया है और अब मैं सारा का सारा डेटा जो है इजीली पढ़ पा रही हूँ, ठीक है। तो ग्रिड लाइंस एडजस्ट हो गई, डेटा में इजीली विजिबल है। तो ये थे आपके 5 मस्ट नोन गूगल शीट्स फॉर्मेटिंग टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।